हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी आगामी परीक्षा यूपी टीईटी 2026 के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के टॉप 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज़। संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? ए. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी. के एम मुंशी, सी. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डी. जवाहरलाल नेहरू। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। नेहरू संविधान में महत्वपूर्ण थे लेकिन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान द्वारा जोड़े गए? ए. 24वां संशोधन, बी. 42वां संशोधन, सी. 44वां संशोधन या फिर डी. 52वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये दोनों शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया? ए. अकबर, बी. शेरशाह सूरी, सी. अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी. बाबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। व्यवस्था को विकसित किया और ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार कराया। प्रश्न नंबर 4, कृषि का स्थानीयकरण सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन किसने दिया? ए. वेबर, बी. वॉन न्यूटन, सी. रिटर या फिर डी. हेम्बॉल्ट। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वॉन थ्यूनन। थ्यूनन ने बताया कि बाजार से दूरी के आधार पर कृषि गतिविधियां बदलती हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? ए. 73वां संशोधन, बी. 74वां संशोधन, सी. 42वां संशोधन या फिर डी. 44वां संशोधन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 73वां संशोधन। 1992 के 73वें संशोधन से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। प्रश्न नंबर 6, पुराणों का अध्ययन किस ऐतिहासिक स्रोत की श्रेणी में आता है? ए. विदेशी स्रोत, बी. साहित्यिक स्रोत, सी. पुरातात्विक स्रोत या फिर डी. अभिलेखीय स्रोत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक स्रोत। वेद, महाकाव्य आदि साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। नंबर 7, निम्न में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नहीं है? ए. कावेरी, बी. गोदावरी, सी. महानदी या फिर डी. सतलज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। सतलुज हिमालय नदी है जबकि बाकी नदियां प्रायद्वीपीय हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ए. बंग भंग, बी. स्वदेशी आंदोलन, सिंधी और गर्मपंथी मतभेद या फिर डी. मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नरमपंथी और गर्मपंथी मतभेद। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में विभाजित हो गई। प्रश्न नंबर 9, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में संभव है? ए. वित्तीय आपातकाल, बी. राष्ट्रीय आपातकाल, सी. शासन या फिर डी. राज्य आपातकाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपातकाल। कुछ मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सीमित या निलंबित किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, एल नीनो का प्रभाव भारत में सामान्यतः क्या होता है? ए. अधिक वर्षा, बी. सामान्य वर्षा, सी. कमज़ोर मानसून या फिर डी. हिमपात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कमज़ोर मानसून। एल नीनो के कारण भारत में मानसून कमज़ोर पड़ सकता है और सूखे की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 11, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? ए. कालिदास, बी. चाणक्य यानी कौटिल्य, सी. पतंजलि या फिर डी. बाणभट्ट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य यानी कौटिल्य। कौटिल्य ने मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर अर्थशास्त्र लिखा। प्रश्न नंबर 12, भारत के किस भाग में झूम कृषि प्रमुख रूप से की जाती है? ए. पंजाब, बी. राजस्थान, सी. उत्तर पूर्व भारत या फिर डी. गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व भारत। झूम या स्थानांतरण कृषि मुख्यतः असम, मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में की जाती है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ए. भाग 2, बी. भाग 3, सी. भाग 4 या फिर डी. भाग 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। 14, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? ए. चेन्नई, बी. पारादीप,
सी विशाखापट्टनम या फिर डी टूतीकोरिन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है। 15 दीन इलाही की स्थापना किसने की? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर या फिर डी शाहजहां। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत दीन इलाही की शुरुआत की। 16 भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ए ज्वार, बी बाजरा, सी गेहूं या फिर डी दालें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी गेहूं। उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों से हरित क्रांति को सफलता मिली। प्रश्न नंबर 17 लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का मुख्य कार्य क्या है? ए बजट बनाना, बी सरकारी व्यय की जांच करना या फिर सी राष्ट्रपति का चुनाव कराना या फिर डी कानून बनाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सरकारी व्यय की जांच करना। यह समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्टों की जांच करती है। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज पैटर्न नहीं है? ए वृक्षाकार यानी डेंड्रिटिक, बी आयताकार यानी रेक्टेंगुलर, सी त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर या फिर डी जालीनुमा यानी ट्रेलिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर कोई मान्य अपवाह प्रतिरूप नहीं है। नंबर 19 स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ए महात्मा गांधी और नेहरू, बी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, सी तिलक और लाला लाजपत राय या फिर डी गोखले और दास। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। 20 भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का स्थान किस संस्थान ने लिया? ए वित्त आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर सी नीति आयोग, डी आरबीआई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग ने। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQ सामाजिक विज्ञान को लेकर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।